Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy. Morphology of flowering plant part 2. So in this video we are going to learn about stem of the plants. तो जो plants के अंदर जो stem जो part है उसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में पढ़ेंगे. उनके modifications के बारे में देखेंगे कि जो stems की modification होती है वो किस वजह से होती है और क्यों होती है, क्या रीज़न होता है जो स्टेम्स जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन शो करते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्टेम होता क्या है. स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, जो कि ब्रांचेस बियर करता है, लीव्स बियर करता है एंड फ्लावर्स इसी के ऊपर होते हैं एंड फ्रूट ऑल्सो. तो स्टेम एक असेंडिंग पार्ट है एक्सिस का जो कि ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर को बियर करता है. एंड द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स. सो नोड्स क्या होते हैं? नोड्स ये रीजन्स होते हैं जहाँ से लीव्स जो होती हैं वो बाहर आ रही हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नोड है और ये भी नोड है और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये होता है हमारा इंटरनोड. सो द रीजन्स ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, जहाँ पे भी लीव्स होंगी वो जो रीजन है वो हमारा नोड्स कहलाता है. एंड nodes, while internodes are the portions between two nodes. जो दो nodes हैं उनके बीच का जो portion होता है वो internodes कहलाता है. Now the stem bears buds which may be terminal और axillary. ये भी हम पढ़ेंगे कि जो terminal position होती है और axillary position क्या होती है stems के ऊपर, ठीक है, उनके position के based पे. For example flowers जो हैं बिल्कुल terminal position पे हैं stem की, बिल्कुल यहाँ पे, या फिर उनकी ब्रांचेस पे हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स यहाँ पे भी हो सकते हैं. तो इनके बेसिस पे भी पूरा जो फ्लावर्स की पोजीशन है वो भी इस पूरे चैप्टर में हम कवर करेंगे. लेकिन पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम. नाउ फंक्शंस क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ब्रांचेस को स्प्रेड करना. बियरिंग लीव्स, क्योंकि उनके ऊपर क्या होती हैं? लीव्स. फ्लावर होता है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है. एंड फ्रूट्स जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं. नाउ इट कंडक्ट्स वाटर, वाटर का कंडक्शन, मिनरल्स का कंडक्शन एंड फोटोसिंथेसिस. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स फोटोसिंथेसिस शो नहीं करती. उन पूरे प्लांट्स में स्टेम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है. ठीक है. सो फंक्शंस क्या होता है? कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी शो करना स्टेम्स का, मिनरल्स जो होता है और जो वाटर होता है उनको कंडक्ट करना, उनका कंडक्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना. And some stems perform the functions of storage of food. So जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कुछ जो stems हैं वो modification show करते हैं. Modification का मतलब है अगर stems सिर्फ water और mineral conduction का काम कर रहे हैं लेकिन वो modify हो जाएंगे, मतलब कि वो कुछ और function करेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस में. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे जो प्लांट था उसको बहुत सारी चीज़ों की नीड थी जो कि उसे नहीं मिल पाई. तो उन कंडीशंस में जो पूरा प्लांट होता है वो क्या दिखाता है? मॉडिफिकेशंस दिखाता है. तो सिमिलरली कुछ प्लांट्स जो होंगे उनकी स्टेम में मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी. तो कभी कभी ये जो फंक्शंस हैं जो स्टेम शो करता है वो क्या क्या फंक्शन शो करता है? या तो उसकी स्टेम में फूड स्टोर हो रखा होगा, या फिर वो जो स्टेम है वो सपोर्ट कर रहा होगा पूरे प्लांट को, या फिर वो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा होगा. एंड ऑफ वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है किसी भी प्लांट का आपने कोई भी एक हिस्सा लिया जिसको आपने काटा और उसे जर्मिनेट करने के लिए सॉइल में डाल दिया. सो उस प्लांट के उस पार्ट से वो पूरा का पूरा न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. इसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस किस हेल्प से हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स में आप लीफ लेते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम जो एक प्लांट होता है उसकी अगर आप लीफ लेंगे और लीफ को आप सॉइल में डाल देंगे तो पूरा प्लांट आ जाता है उससे. कुछ प्लांट्स में क्या होता है? रूट्स काम आती हैं. एंड यहाँ पे कभी कभी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो स्टेम्स भी कर सकते हैं. तो ये है मॉडिफिकेशन. तो सबसे पहले हम इसकी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस हैं. तो सबसे पहले देखते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. फूड को स्टोर करने के लिए ये क्यों मॉडिफाई होता है? और किन किन प्लांट्स में मॉडिफिकेशन देखी गई है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए? तो आपने कभी पोटैटोज देखे होंगे, वो क्या है? एक तरीके का स्टेम है जो हम खाते हैं. ठीक है. सो पोटैटो जो होते हैं दे आर अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं
जिसके अंदर फूड स्टोरेज होता है और लोग उन्हें खाते हैं, जो कि एक्चुअली में एक स्टेम खा रहे होते हैं आप उस प्लांट का। जिंजर जो लोग जिंजर अगर आप देखते हैं तो वो भी स्टेम है, मॉडिफिकेशन है स्टेम की, जो कि जो जिंजर होता है, पोटैटो होते हैं, ये दोनों ही स्टेम हैं। टर्मरिक आपने देखा होगा, वो भी स्टेम मॉडिफिकेशन है। ज़मीन कन एंड कोलोकैशिया जो होता है, जो अरबी होते हैं, अगर आपने देखा होगा अरबी अगर आप जानते हैं, तो वो भी क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ही है। सो दे ऑल आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। तो पोटैटो फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये पूरी पोटैटो है और इसके अंदर से ये एक और स्टेम निकल रही है। अगर आप इसको निकाल के कहीं पे जाके सॉइल के अंदर जर्मिनेट करना चाहेंगे तो ये पूरा का पूरा एक न्यू प्लांट में फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा है जिंजर। जिंजर से भी देखिए लीव्स आ रही हैं और ये पूरा स्टेम है और ये रही इसकी रूट्स। ठीक है, सो ये है हमारी एडवेंटेशियस रूट्स। ये सारी रूट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ दूसरी मॉडिफिकेशन देखते हैं सपोर्ट के लिए। अभी हमने देखा कि ये फूड स्टोरेज कर रहे हैं, अब सपोर्ट भी करेंगे। सो टेंड्रिल्स, कभी आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं, ये रनर्स होते हैं, ये टेंड्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम एक्सिलरी पार्ट से डेवलप हो जाते हैं एंड दे आर स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। सो सबसे ज़्यादा ये किस में देखे जाते हैं, दे हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब। अगर आप इन्हें किसी रस्सी के सहारे इन प्लांट्स को ग्रो होने के लिए रख देंगे तो ये स्पाइरली कॉइल्ड होते चले जाते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऊपर की साइड को क्लाइंब करते हैं। और ये ज़्यादातर गॉड्स में देखने को मिलता है। तो जैसे जो भी प्लांट्स होते हैं जो गॉड्स में आ जाते हैं, बॉटल गॉड, ब्रिटल जो होते हैं हमारे, जो करेला होता है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं गॉड्स में आ जाती हैं। इन सभी में आप स्टेम्स में क्या देखेंगे, टेंड्रिल्स देखेंगे, जो कि डेवलप होते हैं एक्सिलरी बर्ड से और किस लिए हेल्प करते हैं, दे हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब। और भी मॉडिफिकेशंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट ऑल्सो कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।